Hello guys, I am Vaishali Kikan from Dopamine and we are discussing network analysis. In network analysis, we are discussing DC network theorem and in that Thevenin and Norton theorem. तो आज हम कुछ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स में अगर सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं उनको एनालाइज करेंगे यूजिंग थेवेनिन्स एंड नॉर्टन्स थ्योरम. तो इसकी हेल्प से हमें समझ आएगा कि जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स होते हैं और सिर्फ जब हमारे पास इंडिपेंडेंट सोर्सेज होते हैं तो हम कैसे प्रोसीड करते हैं क्वेश्चंस के साथ. सो व्हेन द क्वेश्चंस आर लुकिंग मोर कॉम्प्लिकेटेड, डोंट गेट पैनिक, एनालाइज द क्वेश्चन केयरफुली एंड देयर विल बी सम सिंपलर वे टू सॉल्व इट. सो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा सर्किट लग रहा है एंड हेयर द क्वेश्चन इज टू डिटरमाइन थेवेनिन एंड नॉर्टन इक्विवेलेंट बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी. तो पॉइंट ए ये रहा, पॉइंट बी ये रहा, राइट. तो ए और बी के बीच में हमें थेवेनिन और नॉर्टन इक्विवेलेंट निकालना है. तो जब हम थेवेनिन इक्विवेलेंट और नॉर्टन इक्विवेलेंट निकालते हैं, सबसे पहले हम RTH RN निकालते हैं, राइट. एंड फॉर दैट हम जो करंट सोर्स है उसे ओपन सर्किट मान लेते हैं और जो वोल्टेज सोर्स है उसे शॉर्ट सर्किट मान लेते हैं, राइट. तो अब आप देखिए ए से बी के बीच में मूव करते हैं. तो जब ए से बी के बीच में मूव करेंगे, ये 1 तो डायरेक्टली एयर से कनेक्टेड है, इट इज़ नॉट वैलिड. तो हम यहाँ पर आए, 2 है यहाँ पर, राइट. अब ये जो 3 है ये भी एयर से कनेक्टेड है, राइट. तो इसको भी हम हटा देंगे. सो 2 3 और ये जो 3 है ये आपस में सीरीज में कनेक्टेड है. अब 3 के साथ देखिए, 3 के साथ ये 2 और जो 4 है, ये 2 और 4 आपस में सीरीज में कनेक्टेड है. 2 और 4 हो गए 6 और ये 6 3 के साथ पैरेलल कनेक्शन है. सो बेसिकली RTH इक्वल टू RN क्या हो जाएगा, 2 + 3 + 3 पैरेलल विथ 6. अब 3 पैरेलल विथ 6 क्या होता है, इट इज़ 2. सो 2 + 3 + 2 इज 7 ओम. तो हमारे पास पहला पैरामीटर आ गया. नाउ इफ़ यू एनालाइज द करंट, राइट. तो अब इस फर्स्ट लूप के अंदर करंट कितना है, 6 एम्पेयर. तो इस 2 ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज जनरेट होती है दैट इज लाइक 12 वोल्ट. सो 6 एम्पेयर इंटू 2, सो 12 वोल्ट. नाउ इफ़ यू ऑब्जर्व दिस सर्किट क्लोज्ड लूप, राइट. तो इस लूप में देखिए हमारे पास 2 3 और 4, तो टोटल हो गया 9 ओम रेजिस्टेंस और वोल्टेज कितना है, 8 वोल्ट. तो इसमें अगर हम करंट को I लें तो I विल बी इक्वल टू 18/2 + 3 + 4, सो 18/9 इज इक्वल टू 2 एम्पेयर, राइट. तो अब हमारे पास I आ गया, राइट. I आने के बाद हम इस जो 3 ओम है इसके अक्रॉस वोल्टेज निकाल सकते हैं. सो इट विल बी, I है 2, सो 3 में 2 ओम जा रहा है तो 6 वोल्ट जनरेट करेगा, राइट. सो नाउ इफ़ यू ऑब्जर्व दिस, अगर हमें VTH निकालना है, हमें A से B तक का वोल्टेज निकालना पड़ेगा. इस 3 ओम को देखें, इसमें करंट 0 है तो वोल्टेज 0 हो जाएगा, राइट. सो VTH क्या हो जाएगा, अगर हम A से B तक मूव करें, सो 12 + 0 + 6, सो 18 वोल्ट. अब अगर हमें IN निकालना है, सो IN का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है VTH/RTH. सो VTH कितना है, 18, RTH है 7, सो IN आ गया 18/7 एम्पेयर, राइट. नाउ इफ़ यू ऑब्जर्व दिस सर्किट, अगर हमें डायरेक्ट IN निकालना हो, सो हाउ वी विल डू दैट. सो फॉर दैट हमें A से B के बीच में एक शॉर्ट सर्किट बनाना पड़ेगा. तो अगर हम इस सर्किट को रीड्रॉ करें, अगर हम इस नीचे वाला जो लूप है इसको अगर हम एनालाइज करें, सो व्हाट इट इज़ इक्विवेलेंट. अगर हम B से देखें, B से ये पॉइंट अगर हम V1 ले लें, B से V1 के बीच में हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी है. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बेसिकली यहाँ पर कितनी रहेगी, एक तो है यहाँ पर 3 ओम, पैरेलल में 6, सो 3 पैरेलल विथ 6 इज 2, सो 2 ओम रेजिस्टेंस है, राइट. तो इसके बाद हमारे पास 3 ओम कनेक्टेड है. अब ये जो 3 ओम कनेक्टेड है ये यहाँ पर ऊपर 2 3 और 1 से कनेक्टेड है. सो यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस है दैट इज 2, दिस रेजिस्टेंस इज 3 और यहाँ पर है रेजिस्टेंस 1, राइट. और यहाँ पर जो करंट है दैट इज 6 एम्पेयर, राइट. अब ये
पॉइंट है, राइट, यहाँ पर ये जो पॉइंट है दैट इज ए। अब ये जो ए पॉइंट है इसको हमें शॉर्ट सर्किट करना पड़ेगा बी पॉइंट से। सो इफ यू ऑब्जर्व द पॉइंट बी, राइट, B1 से लेकर B के बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है दैट इज 2, राइट, और B1 से लेकर B तक हमारे पास एक करंट सोर्स हम ऑब्जर्व कर लेते हैं, क्योंकि ये वोल्टेज सोर्स है सीरीज में विद द रेजिस्टेंस, तो हम यहाँ पर कोई करंट सोर्स ऑब्जर्व कर लेते हैं। और अब हमें ए से डायरेक्ट कनेक्शन करना पड़ेगा। सो ए से बी तक जो डायरेक्ट कनेक्शन है इसमें जो करंट जा रहा है दैट इज आईएन करंट, राइट। नाउ ये जो आईएन करंट है, राइट, ये जो मूव कर रहा है 2 ओम में, राइट, दिस इज माय आईएन, राइट, सो दिस इज माय आईएन करंट। 3 ओम में भी कितना करंट जा रहा है, आईएन। अब आप देखिए जो ये लूप है इसमें जो करंट मूव कर रहा है 6 एम्पेयर है। अगर हम 2 एम्पेयर वाले रेजिस्टेंस में देखें इसमें जो करंट मूव करेगा दैट विल बी 6 माइनस आईएन। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हम हर रेजिस्टेंस में जो करंट्स हैं उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर अब हमें ये जो आईएन निकालना है, सो नाउ लेट्स एनालाइज दिस सर्किट टू फाइंड आउट आईएन। सो इफ़ यू सी यहाँ पर ये जो 3 वाला जो रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है दैट इज 6 वोल्ट, तो यहाँ पर वोल्टेज होएगी 6 वोल्ट, राइट। सो इसके इक्विवेलेंट वोल्टेज थी 6 वोल्ट, रेजिस्टेंस था 2, राइट। या तो आप इसको इस तरह से बना लीजिए, यहाँ पर इट विल बी अ वोल्टेज सोर्स। सो यहाँ पर जो सोर्स है आप देखिए B से V1 के बीच में जो वोल्टेज है दैट इज 6 वोल्ट और रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट आता है 2। सो हमने यहाँ 2 और 6 वोल्ट को हमने सीरीज में लगा दिया, राइट। करंट यहाँ पर जो जा रहा है दैट इज आईएन। सो अब यहाँ पर अगर हम KVL लगाते हैं, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद -6, राइट। तो -6 प्लस 2 ओम में करंट जा रहा है आईएन, तो इसमें जो वोल्टेज जनरेट हुआ दैट इज 2 आईएन। 3 ओम में भी करंट जा रहा है आईएन, तो इसमें वोल्टेज जनरेट हुआ 3 आईएन, राइट। अब इस 2 ओम में देखिए करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, सो -2 कितना करंट जा रहा है 6 माइनस आईएन इज इक्वल टू 0। सो आपके पास आ जाएगा जब सॉल्व करेंगे 7 IN इज इक्वल टू 18 और IN इज इक्वल टू 18/7 एम्पेयर। तो सी इट इज वेरी सिंपल टू फाइंड आउट the Thevenin's and Norton's equivalent if we analyze the circuit properly. Now moving on to the next question, right? अब इस क्वेश्चन में हमें Thevenin और Norton equivalent find out करने between the point A and the point B. So सबसे पहले स्टार्ट करते हैं RTH से या RN से, right? Equivalent resistance. So for that हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट और करंट सोर्स को ओपन कर देंगे। तो अगर मैं इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊं, सो वी आर स्टार्टिंग विद ए, राइट। सो ए में यहाँ पर है 10, राइट, एंड हेयर वी हैव 20 एंड बी। 20 के पैरेलल में यहाँ 20 है, वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट हो गया। सो ये दोनों 20 एज इट इज लग गए। नाउ हेयर वी हैव 10 और यहाँ पर वोल्टेज सोर्स है तो शॉर्ट हो गया, राइट। नाउ हेयर वी हैव 10 और इसके पैरेलल में करंट सोर्स है तो ओपन सर्किट हो गया, राइट। नाउ इफ यू ऑब्जर्व यहाँ पर हमारे पास 10 ओम है एंड दिस इज हाउ द सर्किट इज। अब इस सर्किट में देखिए ये जो 20 और ये 20 है आपस में पैरेलल है, सो 20 पैरेलल विद 20 इज 10। सो इन दोनों को कंबाइन कर कर हम यहाँ पर 10 ओम बना सकते हैं, राइट। अगर आप इसको अच्छे से ऑब्जर्व करें तो ये जो 10 है, ये जो 10 है और ये जो 10 है, ये आपस में डेल्टा बनाते हैं। इनको हम स्टार में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो इट विल बी लाइक दिस, 10 10 और 10 में अगर हम स्टार लगाते हैं तो वी आर गोइंग टू गेट 10/3, 10/3 एंड 10/3। तो जो अपडेटेड सर्किट आएगा इट इज गोइंग टू लुक लाइक दिस। हम ऐसे स्टार्ट कर रहे हैं, ये 10 एज इट इज है, राइट। इसके यहाँ पर हमारे पास 10 है। अब आप देखिए दिस इज फर्स्ट 10/3, इसको हमने ऐसे लगा दिया। फिर यहाँ पर 10/3 है, इसको हमने ऐसे लगा दिया। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में
10/3 जा रहा है, सो दिस इज 10/3, दिस इज 10/3, दिस इज 10/3, राइट. सो नाउ इफ यू ऑब्जर्व, ये जो 10/3 है, ये 10 इससे डायरेक्ट कनेक्टेड है, राइट, एंड दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट ए. तो अब आप देखिए, ये जो 10 है और ये जो 10/3 है, ये सीरीज में कनेक्टेड है, सो वी आर गोइंग टू गेट 10 प्लस 10/3 इज इक्वल टू 40/3, राइट. सिमिलरली ये जो 10 और 10/3 है सीरीज में कनेक्टेड है, तो 40/3. सो बेसिकली जो सर्किट बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा, ये हमारा 40/3 और 40/3 पैरेलल में, और यहाँ पर 10/3 सीरीज में. सो 10/3 एज इट इज, ये हो गया 40/3, ये हो गया 40/3, ये हो गया ए, ये हो गया पॉइंट बी. 40/3 40/3 पैरेलल में है, सो सेम रेजिस्टेंस है तो हाफ हो जाएगा, सो ए से बी के बीच में आ जाएगा. 40/3 40/3 का हाफ हो जाएगा 20/3, और ये है 10/3, राइट. सो 20/3 एंड 10/3 सीरीज में है, तो RTH क्या हो जाएगा 20/3 प्लस 10/3 विच इज 30/3, इट इज इक्वल टू 10 ओम, राइट. तो हमारे पास RTH आ गया, या फिर हम कह सकते हैं RN आ गया. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पैरामीटर. सो सबसे पहले अब हम VTH फाइंड आउट करते हैं. सो फॉर दैट लेट्स रीड्रॉ द सर्किट. अब ये जो सर्किट है, इसे हमें A से B के बीच में रीड्रॉ करना है, एंड देन वी आर गोइंग टू एनालाइज विथ KVL, राइट. सो A से अगर हम मूव करें तो हमारे पास 10 ओम है, राइट. देन इधर हमारे पास 10 ओम है. Here we have, if you observe, 30 volt. So here we have 10 parallel with 5 ampere. तो इसको हम, जो अगर हमारे पास रेजिस्टेंस पैरेलल विद करंट सोर्स है, इसे हम वोल्टेज सोर्स सीरीज विद रेजिस्टेंस कर सकते हैं. तो रेजिस्टेंस कितनी है 10 एज इट इज करेंगे, और वोल्टेज सोर्स कितना आएगा, सो 10 इंटू 5 तो हो जाएगा 50, सो 50 वोल्ट, राइट. ये हो गया प्लस माइनस, रेजिस्टेंस सेम रहेगा 10, राइट. अगर आप ऊपर वाले सर्किट में देखें तो 20/20 पैरेलल में है, राइट. और इसके राउंड जो वोल्टेज है, राइट, 20 के राउंड जो वोल्टेज है दैट इज 20 वोल्ट. सो अब ये जो वोल्टेज है दोनों रेजिस्टेंसेस में इक्वली डिवाइड होएगी. सो अगर हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखें 10 ओम के अक्रॉस, सो इट इज गोइंग टू बी 10 volt. So minus plus 10 volt. Now here we have 10 ohm and here we have B. So A और B हमें मिल गया, and this is the final circuit, right? So अब इस सर्किट में अगर हम इस लूप के अंदर करंट लें I1 और इस लूप के अंदर लें करंट I2. So if we are moving from here to upward, तो -30 plus 10 I1 plus again 10 I1. अब इस 10 में क्या करंट जा रहा है, I1 माइनस I2 प्लस 50 इज इक्वल टू 0. सो अगर आप इसको देखें, इक्विवेलेंट जो आपकी इक्वेशन आएगी दैट इज 3I1 माइनस I2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0. अगर आप सेकेंड लूप को देखें, इस लूप को देखें, सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम -50 प्लस 10 I2 माइनस I1 प्लस 10 I2 माइनस 10 प्लस 10 I2 इज इक्वल टू 0. जो यहाँ पर फाइनल इक्वेशन आएगी दैट इज -I1 प्लस 3I2 इज इक्वल टू 6. आप ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, यू आर गोइंग टू गेट I1 एंड I2. सो आप जब सॉल्व करेंगे आपके पास I1 आएगा 0 and you are going to get I2 as 2 ampere. तो ये लीनियर इक्वेशंस हैं. इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को आप सॉल्व कर सकते हैं. You are going to get I1 and I2. So now if you observe between A and B, VTH क्या होएगा, A से B तक मूव करें. So पहला वोल्टेज ड्रॉप है 10 I1, दूसरा है 10 I2 और तीसरा है -10. So I1 0 है तो 10 इंटू I1 0 हो जाएगा, प्लस 10 इंटू I2 2 है -10. सो आ जाएगा VTH
10 वोल्ट, राइट। तो हमारे पास VTH आ गया, RTH आ गया, थेवेनिन इक्विवेलेंट हमने फाइंड आउट कर लिया। नाउ कमिंग टू नॉर्टन्स इक्विवेलेंट। So for Norton equivalent, I will redraw the circuit over here. So अगर आप सर्किट को एनालाइज करें, तो मैं पूरा सर्किट एज इट इज़ ही बना रही हूँ। इफ़ यू सी, ए से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर 10 है, देन इसके सीरीज में 30 है, सो दिस इज़ 10, दिस इज़ 30 वोल्ट, राइट। यहाँ पर हमारा 10 ओम है, राइट। नाउ इट इज़ कनेक्टेड विथ हेयर 10 और इसके सीरीज में कनेक्टेड है 50 वोल्ट। यहाँ पर हमारा अगेन 10 है, यहाँ पर हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स है 10 वोल्ट का, एंड नाउ इफ़ यू सी हेयर वी हैव रेजिस्टेंस 10। ये है हमारा पॉइंट बी। अब ए से बी को हमें नॉर्टन्स के लिए शॉर्ट सर्किट करना पड़ेगा और इसके बीच का जो करंट IN है दैट वी हैव टू फाइंड आउट, राइट। Now to analyze this, let's take some voltages, right? So इस voltage को अगर हम V1 लेते हैं, इसको हम V2 लेते हैं, so आप देखिए V2 शॉर्ट सर्किटेड है यहाँ इस पॉइंट पे, तो ये वोल्टेज भी क्या हो गया, V2। So now if we observe this, इस नोड पे KCL लगाएं तो V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय 10 इज द करंट हेयर, राइट। यहाँ पर जो करंट होएगा दैट इज V1 माइनस 50 अपॉन 10, राइट। अब जो इधर करंट जाएगा दैट इज V1 माइनस V2 और ये माइनस ऑफ माइनस 10 होएगा दैट इज प्लस 10 अपॉन 10 इज इक्वल टू 0। सो बेसिकली आपको यहाँ से सॉल्व करके इक्वेशन मिलेगी दैट इज 3V1 माइनस 2V2 इज इक्वल टू 40। अब V2 वाले नोड पे एनालाइज करते हैं। V2 वाले नोड अब देखें तो 2 हैं, तो इन दोनों नोड्स पे हमें एनालाइज करना पड़ेगा। सो ये दोनों नोड्स एक्चुअली शॉर्ट सर्किटेड है, सो हमारे को दोनों नोड को देख के सारे इक्विवेलेंट करंट एनालाइज करने पड़ेंगे। सो इफ़ यू ऑब्जर्व हेयर, तो V2 माइनस 0/10 है, सो डायरेक्टली हम लिख लेते हैं V2/10 प्लस, अगर अब हम यहाँ पर देखें, इधर देखें, सो V2 माइनस V1 माइनस 10 अपॉन 10 करंट हो गया, राइट, प्लस अब अगर हम यहाँ से देखें, सो दैट इज V2 माइनस V1 अपॉन 10 प्लस अगर हम यहाँ से देखें, सो दैट इज V2 माइनस 30 अपॉन 10 इज इक्वल टू 0। सो जब आप इसे सॉल्व करेंगे यू आर गोइंग टू गेट माइनस V1 प्लस 2V2 इज इक्वल टू 20। तो अब आपको यहाँ पर भी दो इक्वेशंस मिल गई, दिस इज इक्वेशन 1 एंड 2। सो जब आप इन्हें सॉल्व करेंगे यू आर गोइंग टू गेट V1 एज 30 वोल्ट, राइट। तो आपको V1 मिल जाएगा 30 वोल्ट एंड V2 मिल जाएगा 25 वोल्ट। सो इस सर्किट को देखिए, दिस इज 30, this is 25, right। what is the current IN? IN देखिए, बेसिकली IN क्या होएगा, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ करंट, यहाँ पर ये जो करंट जा रहा है एंड ये जो करंट जा रहा है। अब अगर हम इस वाले ब्रांच में देखें करंट, तो 30 माइनस 25 अपॉन 10, राइट। सो I1 ले लेते हैं, दिस इज I1। सो I1 होगा V1 minus V2, so which is 30 minus 25 upon resistance 10, so which is 5 upon 10, which is equal to 1 upon 2 ampere। अब इस वाले करंट को अगर I2 लेते हैं, so now if you observe this current, तो यहाँ पर कितना है 30 वोल्ट, V2 क्या है 25, I2 कितना आएगा 30 minus 25 upon resistance 10, so again 1/2 ampere। सो IN क्या हो जाएगा, IN इज बेसिकली I1 प्लस I2 विच इज 1/2 प्लस 1/2 विच इज इक्वल टू 1 एम्पेयर, राइट। सो इस तरह से आपको यहाँ पर आप देखें तो आपके पास IN आ गया, VTH आ गया एंड यू हैव RTH। सो अगर आप VTH बाय RTH भी करते, सो आपको
आयन उस तरह से भी मिल जाता। सो आपके पास दो मेथड हो गए आयन फाइंड आउट करने के। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पर भी हमें थेवेनिन एंड नॉर्टन इक्विवेलेंट निकालने हैं, एंड फॉर दैट लेट्स ड्रॉ द इक्विवेलेंट सर्किट टू फाइंड आउट द RTH। तो वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करेंगे, करंट सोर्स को ओपन कर देंगे। सो अगर हम X टर्मिनल पे देखें तो 5 है, यहाँ 4 है, राइट। यहाँ पर हमारे पास Y टर्मिनल है, सो दिस इज 3, यहाँ पर 2 है, राइट। अब यहाँ पर देखें तो 10 है। अब 10 में यहाँ पर जो करंट सोर्स है इसे ओपन कर देंगे तो डायरेक्टली यहाँ पर Z बन जाएगा। यहाँ पर देखें वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करेंगे एंड देन हेयर वी हैव 1 ओम, तो ये हो गया 1। सो ये तो हमारा इक्विवेलेंट सर्किट बन जाएगा। अब आप देखिए हमें YZ टर्मिनल के अलोंग RTH निकालना है। सो YZ टर्मिनल के अलोंग देखें तो 5 तो डायरेक्ट ये हमारा एयर से कनेक्टेड है, वी आर नॉट गोइंग टू टेक इट। देखिए 10 के पैरेलल में है ये सारे रेजिस्टेंसेस। सो 10 के पैरेलल में क्या है, 4 + 3 + 2 + 1, क्योंकि 4 3 2 1 आपस में सीरीज में कनेक्टेड है। सो 4 + 3 + 2 + 1 is 10, so 10 पैरेलल विद 10 is 5 ओम। सो RTH या RN आ गया हमारा 5 ओम, राइट। नाउ लेट्स रीड्रॉ द सर्किट और रीएनालाइज दिस सर्किट। अब इस सर्किट में अगर हमें VTH निकालना है YZ के अलोंग, सो हम इस लूप में जो करंट है इसे I1 कंसीडर करते हैं, इस लूप में जो करंट है इसे I2 कंसीडर करते हैं। इसमें करंट 2 एम्पेयर देखिए इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, सो मैंने I2 को भी उसी डायरेक्शन में ले लिया, राइट। सो नाउ इफ यू सी, अगर अब हम यहाँ पर KVL लगाएं, सो देखिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, -20 हो जाएगा प्लस, राइट। अब यहाँ पर जो करंट 2 और 3 में जा रहा है दैट इज I1, सो +2I1 + 3I1, राइट। अब अगर हम 4 को देखें, सो 4 में कौन सा करंट जा रहा है, 4 के अंदर भी I1 ही करंट जा रहा है, राइट। सो +4I1 प्लस, अगर अब हम 10 को देखें, 10 में कितना करंट जा रहा है, 10 में I1 प्लस ये I2 भी जा रहा है। I2 कितना है, 2 एम्पेयर, तो I2 तो डायरेक्टली इक्वल है 2 एम्पेयर के। अब हमें I1 निकालना है, तो 10 में जा रहा है I1 + 2, राइट। प्लस अगर हम 1 में देखें तो 1 में कितना जा रहा है, I1, सो 1 × I1 is I1 = 0। सो बेसिकली आप जब ये सारे एडअप करेंगे, सो यू आर गोइंग टू गेट 20I1 will be equal to 20 - 20 which is equal to 0, right? So I1 will be equal to 0। अब VTH देखें, अगर हम इन दोनों Y और Z टर्मिनल्स के अलोंग देखें, सो अगर I1 0 है तो पैरेलल वाला जो वोल्टेज है दैट वी हैव टू फाइंड आउट। 10 ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा इट इज बिकॉज ऑफ I2 ओनली। सो I2 कितना है, 2। सो 10 में अगर 2 जा रहा है तो यहाँ पर वोल्टेज कितना जनरेट हो रहा है, 20 वोल्ट। सो VTH विल बी 20 वोल्ट, राइट। जो पैरेलल में वोल्टेज रहेगा वो सेम रहेगा। सो Y और Z के पैरेलल में क्या है, 10 ओम, राइट। इसके अलोंग जो वोल्टेज है 20 वोल्ट, सो VTH आ गया 20 वोल्ट। नाउ फॉर द Norton's equivalent, for the Norton's current, let's redraw the circuit, right? So हमारे पास 2 है, 3 है और 4 ओम है। This is 2, this is 3, this is 4। यहाँ पर हमारे पास जो वोल्टेज सोर्स है दैट इज 20 वोल्ट, राइट। करंट सोर्स यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस है 1 ओम एंड देन यहाँ पर 10, राइट। यहाँ पर हमारे पास करंट सोर्स है 2 एम्पेयर। Now here along Y and Z we have to do the short circuit, right? तो ये जो short circuit है we have to consider कि यहाँ पर जो करंट जा रहा है that is ion, right? अब हमें ion find out करना है। So basically ion क्या होएगा, ion होगा यहाँ पर ये जो 2 एम्पेयर आ रहा है करंट, राइट, ये जो 2 एम्पेयर है प्लस ये यहाँ इस ब्रांच में जो करंट आ रहा है इसको हम I' ले लेते हैं। सो बेसिकली ये लूप जो है इस तरह से कंप्लीट होएगी, राइट। तो इस लूप के अगर अंदर हम KVL लगाते हैं
सो दैट इज -20 प्लस, अगर करंट को हम I डैश ले लेते हैं, सो 2I डैश प्लस 3I डैश प्लस 4I डैश। तो अब यहाँ से आप मूव करिए, कोई रेजिस्टेंस नहीं, कुछ नहीं है, फिर हमारे पास I डैश है इज इक्वल टू 0। सो बेसिकली 10I डैश इज इक्वल टू 20, I डैश क्या आ जाएगा 2। IN क्या होगा, IN बेसिकली I डैश प्लस 2 एम्पेयर, राइट। सो 2 प्लस 2 एम्पेयर इज 4 एम्पेयर। सो इस तरह से आपके पास IN आ गया, VTH आ गया, RTH आ गया। सो आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। कहीं कोई डाउट रह गया है तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। मीट मी सून इन द नेक्स्ट क्लास, जहाँ पर हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जहाँ पर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट सोर्सेज दोनों है। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।